गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम गति के समीकरण के ग्राफीय निरूपण के विषय में बताएंगे। इसमें पहला समीकरण है गतिमान वस्तु द्वारा त्वरण या किसी गतिमान वस्तु का त्वरण। त्वरण ए बराबर होता है भुजा AC की ढाल। भुजा AC आपका किस पर टिका हुआ भाई? BC और AB पर। या ए बराबर हो जाएगा BC बटे में AB। BC को हम लिख सकते हैं V माइनस U और AB को P से प्रदर्शित किया गया है, इसको P लेंगे। या आपका A इक्वल टू होगा भाई V माइनस U अपॉन T या AT इक्वल टू V माइनस U या V बराबर U प्लस। यह हो गया आपका गति का फंक्शन। ग्राफीय विधि से गति के पहले समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं भाई? पहला समीकरण, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण बराबर भुजा AC की ढाल। AC भुजा किस पर टिकी हुई है? BC और AB। इसके माध्यम से इसको हम हल कर सकते हैं। इसके बाद गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। इसके लिए किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी S बराबर चली गई दूरी S बराबर आकृति OACBD का क्षेत्रफल, OACBD का क्षेत्रफल। इस आकृति में भाई आपको क्या दिख रहा है? एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज। तो बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? AB। ऊंचाई कितना है भाई? BC। AB गुणे BC प्लस चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल। कहने का मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, OA गुणे OB हो जाएगा। ये होगा आपका 1/2 AB के स्थान पे T, BC के स्थान पे है आपका BC के स्थान पे V माइनस U प्लस
प्लस ओ ए के स्थान पर यू, ओ डी के स्थान पर। गति के पहला समीकरण से हम जानते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। गति के पहले समीकरण से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या 1/2 गुणे टी, इसके स्थान पे ए टी प्लस यू टी, या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, या इसी को लिख सकते हैं हम यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह गति का दूसरा समीकरण हो गया। आपने गति का दूसरा समीकरण जाना। इसके लिए भाई किसी गतिमान वस्तु द्वारा इस ग्राफ पर चली गई दूरी यस बराबर आकृति ओ ए सी बी डी पूरे का क्षेत्रफल। ओ ए सी बी डी में क्या क्या है? आपका त्रिभुज ए बी सी है और चतुर्भुज ओ ए बी डी है, उसका क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद बी सी आपका है v माइनस यू, बी सी के स्थान पे v माइनस यू रख दिए, ए बी के स्थान पे t है। इसी प्रकार से ओ ए के स्थान पे u, ओ डी के स्थान पे t है। मान रखने के बाद इसको हल कर लिए तो यस बराबर आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। इसके बाद गति का तीसरा समीकरण, गति के तीसरे समीकरण के लिए हम लेते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा टी समय में चली गई दूरी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा समय टी में चली गई दूरी यस बराबर होता है आकृति ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। आकृति ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। आकृति ओ ए सी डी क्या है भाई? आपका समलंब चतुर्भुज जैसा व्यवहार कर रहा है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब ई वाली भुजा और इस वाली भुजा का योग, ओ ए प्लस डी सी का, ओ ए प्लस डी सी गुणे उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी क्या है भाई? ओ डी है। यस बराबर आपका हो गया 1/2, ओ ए आपका यू है, डीसी आपका क्या है भाई? डी है, यू प्लस डी हो गया। ओडी क्या है? टी। और हम जानते हैं गति के पहले समीकरण से v बराबर यू प्लस ए टी होता है। यह मान हम पुटअप कर लेंगे तो यस बराबर हाफ यू प्लस ए टी, v के स्थान पे गुणे टी, या हो जाएगा यस बराबर हाफ 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब अंदर हम हाफ टी का गुणा कर देंगे। हाफ टी का जब गुणा करेंगे भाई तो यस इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गड़बड़ करती है ये, गड़बड़। बच्चों हम थोड़ा सा वो हो गए थे, ध्यान नहीं दिए। हमको तीसरा समीकरण हल करना था, हम दूसरा पे चले जा रहे थे। इसमें हमको गति के पहले समीकरण से टी का मान ट्रांसप्लांट करना है।
गति के पहले समीकरण से T बराबर होता है आपका v माइनस यू अपान के। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। T के स्थान पर हम v माइनस यू अपान ए रख देंगे। यस इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपान ए। हम जानते हैं वर्गांतर का सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस हिसाब से आपका हो जाएगा s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे में 2a, या सीधे सीधे 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह हो गया आपका गति का तीसरा समीकरण। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, इसलिए इसको दोबारा बता रहे हैं आप लोगों को। गति का तीसरा समीकरण लेने के लिए किसी गतिमान वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी s बराबर आकृति OACD, केवल इतने का क्षेत्रफल। आकृति OACD आपका समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं OA और CD है, उनके बीच की दूरी आपका OD है। OA प्लस DC गुणे OD कर लिए। OA आपका U, DC आपका V, OD आपका T है, T के स्थान पर T लिख लिए। गति के पहले समीकरण से हम जानते हैं T इक्वल टू होता है v माइनस यू अपान ए, मान रख लिए तो यह इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू वी माइनस यू अपान ए। वर्गांतर का सूत्र लगाते हैं a प्लस बी का, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। तो यस बराबर वी स्क्वायर ऋण यू स्क्वायर बटे में 2a, या 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, धन्यवाद।